दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। इस वीडियो में 8 से 10 मिनट का वीडियो करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, सारे के सारे रिपीट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, यूजुअली मुख्य मुख्य तुमने पढ़ लिए, बट सारे डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। कोई भी एग्जाम में एक दो अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, फिर बच्चों को याद नहीं रहता। इस क्लास के बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपको याद न हो। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाग 5 में क्या था, संघ आता। संघ से रिलेटेड जो भी है इंस्टीट्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट भी संघ से, केंद्र सरकार से रिलेटेड है, तो ये भी इसमें आ जाएगा भाग 5 में। इसके अनुच्छेद कौन से हैं? 124 से लेकर 147 तक किसके हैं? सारे सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के। दोस्तों 124 में क्या दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसमें मुख्य न्यायाधीश रहेगा, अन्य न्यायाधीश रहेंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रहेगी। ये 124 में है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी आ गई। 125 में विभिन्न न्यायाधीशों का वेतन, जो संसद द्वारा निर्धारित होगा। अनुच्छेद 126 में दोस्तों, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई के अनुपस्थित रहने पर, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा? वो हो गया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। आप इतना याद रखो 126 में। 127 में अस्थायी न्यायाधीश, आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी बुलाया जा सकता है। 129 में अभिलेख न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। मीन्स इसके सारे रिकॉर्ड जो है सर्वोच्च न्यायालय के, ये माने जाएंगे एक कानून की तरह। अभिलेख न्यायालय है ये। 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगा इसका क्षेत्र, इसकी लोकेशन। अनुच्छेद 131 में दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्या है इसका? क्षेत्राधिकार, केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। 132 में संवैधानिक अपील। 133 में दीवानी मामलों में अपील होगी। 134 में 32, 33, 34 तीनों में अपील है। 134 में आपराधिक मामलों में अपील होगी। 134 ए में दोस्तों, अपील का प्रमाण पत्र। 135 में संघीय न्यायालय का अधिकार। संघीय न्यायालय का अधिकार, पुराने संघीय न्यायालय के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। 136 में एसएलपी लगाई जाती है, स्पेशल लीव पेटिशन, सर्वोच्च न्यायालय में कोई विशेष अपील की अनुमति। 137 में पुनर्विचार याचिका, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार भी कर सकता। 138 में दोस्तों, इसको और अधिक अधिकार दिए गए, अतिरिक्त अधिकार। 139 में रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। 140 में सहायक अधिकार है, कानून द्वारा अतिरिक्त शक्तियाँ क्या दी गई। 141 में कानून की बाध्यता, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में और जितने भी इसके नीचे हाई कोर्ट है उनके ऊपर बाइंडिंग है। जो उसने बोल दिया वो कानून उसको मानना पड़ेगा। 142 में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। 143 में राष्ट्रपति की सलाह, मतलब कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की सलाह ले सकता है किसी भी मामले पर, बट वो सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं है। 144 में सभी न्यायालयों की सहायता, सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। 145 में प्रक्रिया नियम, सर्वोच्च न्यायालय अपने नियम खुद बनाएगा। और 146 में इसके जितने भी कर्मचारी है इनकी नियुक्ति भी यही करेगा। 147 में किन कानूनों को संविधान के अंतर्गत माना जाएगा, संविधान के कानूनों की व्याख्या दी गई। दोस्तों इतने अनुच्छेद दोस्तों, इनको रिपीट करेंगे 5-7 मिनट में। 124 में स्थापना होगी थी। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। 131 में मूल क्षेत्राधिकार था। 136 में एसएलपी थी। 141 में निर्णय की बाध्यता थी। 142 में पूर्ण न्याय था। 143 में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। दोस्तों इनको कुछ एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे तो कंप्लीट रिवीजन हो जाए, थोड़ा याद हो जाएंगे, माइंड में बैठ जाएंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? बहुत बार पूछा गया दोस्तों, 129, 131 और 141 तो बार बार पूछे गए सवाल है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में है। और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार में करता है? मूल क्षेत्राधिकार हो गया इसका। ये किस में आता है? 131 में आता है। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 131 में मूल क्षेत्राधिकार। एसएलपी विशेष पेटिशन लगाई जाती है, किस में लगाई जाती है दोस्तों? 136 में। और 141 में क्या था? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होते हैं, किस अनुच्छेद में? 141 में। दोस्तों ये चार तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 129 और 131 और 136 और 141। 141 में क्या है? ये पूरे भारत में बाध्यकारी।
पूर्ण न्याय करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद से मिलती? पूर्ण न्याय करने की 142 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह किस अनुच्छेद के तहत मांग सकता? 143 में। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में है। किसमें? अनुच्छेद 130 में आता है ये। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 137 में है। रिव्यू पेटिशन मतलब जुडिशियल रिव्यू, सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय पर दोबारा विचार कर सकता है, अनुच्छेद 137 में। 124 में स्थापना, 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 131 में मूल क्षेत्राधिकार, 136 में SLP, 141 में इसका बाइंडिंग नेचर है, 142 में कंप्लीट जस्टिस है और 143 में एडवाइजरी है, मतलब राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। और 137 में क्या दोस्तों? न्यायालय अपने निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों, 124(2). सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति, अस्थायी मतलब वर्कलोड बढ़ जाए तो अस्थायी न्यायाधीश भी लिया जा सकता है, 127 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लिया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में काम करने के लिए, 127 में। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः कार्य बुलाने के लिए, वही जज रिटायर हो गया चीफ जस्टिस या फिर जस्टिस, उसको दोबारा बुला लेंगे, किसमें? अनुच्छेद 128 में, काम की आवश्यकता के अनुसार। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का? 139, मोस्ट इंपोर्टेंट। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने में प्राधिकारी सहायता करेंगे, किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की, किस अनुच्छेद में? 144 में। सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 138 में है। संसद देती सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त और भी कोई अधिकार दे सकती है, 138 में। सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्य संचालन के नियम स्वयं बनाता है, किस अनुच्छेद में? 145 में। सर्वोच्च न्यायालय तो अपने नियम खुद बनाएगा ही दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अपने नियम बनाएगा 45 में। 40 में जितने अपने कर्मचारी है उसमें अपने कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। 45 में अपने नियम है, 40 में कर्मचारियों की नियुक्ति है, अपने आप करेगा। संविधान के अंतर्गत कानून की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 147 में दी गई दोस्तों। संविधान के अंतर्गत कानून की परिभाषा 147 है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है? मूल भी है, अपीलीय भी है, सलाहकारी भी, लेकिन प्रशासनिक नहीं है दोस्तों। 127 से 28 में एक्स्ट्रा जज, 136 में SLP थी, 141 बाइंडिंग नेचर है, बाइंडिंग जजमेंट, 142 में कंप्लीट जस्टिस, 143 में प्रेसिडेंट को एडवाइस है और 145 में खुद के नियम बनाएगा और 140 में अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करे, 147 में संविधान के अंतर्गत कानून की परिभाषा। दोस्तों फिर से जो पिछले एग्जाम में SSC में UPSC में जो भी क्वेश्चन पूछे गए एक बार उनको रिपीट करके क्लास को खत्म करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बहुत बार, कितनी बार पूछा गया? SSC, UPSC, स्टेट SSC, HSSC सारे एग्जाम में पूछा गया। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 में। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा मूल क्षेत्राधिकार हो गया दोस्तों। SLP विशेष पेटिशन 136 में लगाएगा। पूरे इसके निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होते 141 में हो गया। और ये कानूनी सलाह कौन से में है? सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति को 143 है, 143। अपने निर्णयों की पुनः समीक्षा, एक निर्णय दे दिया फिर उस निर्णय की खुद भी समीक्षा कर सकता है, उसको थोड़ा पलट भी सकता है, अमेंडमेंट भी कर सकता है, 137 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति किस अनुच्छेद में HSSC में पूछा गया? 142 में। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार नहीं है? मूल, अपील, प्रशासनिक सारे हैं, बट ये प्रशासनिक नहीं है, सलाहकारी है दोस्तों। ले भी दोस्तों सारे MCQ खत्म हो गए। एक बार 1 मिनट में जितना पढ़ा ना सारे को रिवीजन कर देते हैं। 124 है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इनकी आयु कितनी? 65 वर्ष। 125 में CGI व अन्य न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते हो गए, 125 में वेतन। 126 में कार्यवाहिक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 में हाई कोर्ट से लेकर कोई जज अस्थायी न्यायाधीश लगा सकता है। और 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पुनः बुला सकता है दोस्तों। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के, ये मानने पड़ेंगे, अवमानना की सजा देने का अधिकार किसी ने नहीं माने तो इसके आदेश। 130 में इसकी लोकेशन नई दिल्ली में। 131 में मूल क्षेत्राधिकार। 132 में संवैधानिक मामलों में अपील और 33 में दीवानी मामलों में अपील और 34 में आपराधिक मामलों में अपील। 34A में अपील हेतु प्रमाण पत्र। 136 में SLP है, सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद कह रखा है इसको दोस्तों, स्पेशल लीव पेटिशन। 137 में रिव्यू पेटिशन, पुनर्विचार करेगा अपने निर्णय पर। 138 में संसद द्वारा अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। 139 में रिट जारी करने की शक्ति है। 141 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी। 142 में दोस्तों कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय, 142।
143 में राष्ट्रपति को सलाहकारी क्षेत्र है। 144 में सभी प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। और 145 में सुप्रीम कोर्ट अपने नियम खुद बनाएगा। और 140 में अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। 147 में संविधान के अंतर्गत कानून की परिभाषा। ले दोस्तों 8 से 10 मिनट में सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान का, सारे के सारे अनुच्छेद पढ़ दिए हैं। इनको क्लास को 2-3 बार करोगे, सारे बढ़िया से दिमाग में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और अपनी क्लास पे अपने चैनल पे और भी ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़े हुए दोस्तों, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। और क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ भी आपको क्लासें मिलेगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं दोस्तों। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।